अगर आपको ये पता चल जाए कि देखें या गनियों को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, और आप लोगों के जहन में आएगा कि क्लिक करके या गनियों तो बेशुमार बार पढ़ा है, लेकिन रिज़्क, दौलत, बीमारी, कर्जा, अगर मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी चाहते हैं, बे औलादी है, दुनिया की जालिम जुल्म करता है, कोई भी मसला एक झटके में हल हो जाए। देखिए ये अमल दौलत का वो खजाना है। या गनियों को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन या गनियों का वो राज दो खुफिया अल्फाज के साथ जब कोई बंदा पढ़ लेता है तो रब की रहमत जोश में आ जाती है, खजानों के मुंह खुल जाते हैं, खाली झोलियां, खाली अलमारियां अमल के पढ़ते ही दौलत से, पैसों से भर जाती हैं। देखे ये अमल असर ना करे, रब्बे काबा की कसम, अगर एक घंटे में 1 घंटे का ये अमल असर करता है, यानी कि इस अमल की ड्यूरेशन है जो असर करने की वो 1 घंटा है। 1 घंटे में इतना तेज तरीन असर करने वाला अमल कि जिसको पढ़ते ही दौलत की ऐसी तूफानी बारिश होगी कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएगी। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं, रब्बे काबा की कसम, कि जिस घर में, जिस दुकान में, जिस जिस बंदे ने सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार ये अमल कर लिया, खुदा की कसम उसे फिर पूरी जिंदगी किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखें आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदी या दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। वो लोग जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं, जिनके घरों में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी, देखे इस अमल को सुनेंगे ना आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा अमल हमने अपनी लाइफ में नहीं सुना। देखे या गनियों को एक ऐसा खुफिया, देखें आपने वजीफे पढ़ लिए, अब आप अपनी मनमानी छोड़ दें। अब जो तरीका बताऊंगा आज सच्चा तरीका, उसी तरीके पर आपने अमल करते हुए इस अमल को पढ़ना है, अपनी मनमानी ना कीजिएगा। मैं दोस्तों, भाई बहनों, इस अमल को 3 दिन पहले मैंने ये अमल तकरीबन व्हाट्सएप पर, यकीन करें, मैंने एक अपनी बहन को बताया जिसके घर में फाके थे, जिसके घर में गरीबी थी, तंगदस्ती थी। आप यकीन करें दोपहर को उसने ये अमल पढ़ा 3 बजे तकरीबन, और 4 बजे बकौल उसके, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी तमाम मामलात क्लियर हो गए। यानी कि उस पर कर्जा था, कर्जे माफ़ हो गए और गैब से उसे फौरी तौर पर पैसों का बंदोबस्त हो गया। यानी कि कोई बंदा अगर वाकई अपने हालात को बदलना चाहता है, अपनी गुर्बत और गरीबी, देखें या गनियों ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि खालिक कायनात की वो सिफत है जो फ़िक्र को फनाह कर देती है, मोहताजी को मिटा देती है और बंदे को इज़्ज़त और बेनियाजी का लिबास पहना देती है। या गनियों पुकारना ऐसे है जैसे कोई सादा दिल गुलाम खाली दामन लेकर शाही दरबार में दाखिल हो और बादशाह ना सिर्फ इसके दामन को भरता है बल्कि इसे अपने ख़जानों का वारिस बना देता है। जब कोई दिल से या गनियों कहता है तो सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल की गुर्बत, इज़्ज़त की महरूमी, खुद एतमादी की कमी, सब कुछ बदलने लगता है। ये नाम गनह देता है, ऐसा गनह कि इंसान लोगों का मोहताज नहीं रहता। दिल इतना मुतमईन हो जाता है कि दुनिया की चमक भी फ़कीर लगने लगती है और इज़्ज़त वो ऐसी अता होती है कि वही लोग जो नज़रअंदाज करते थे वो सलाम झुक कर करते हैं। या गनियों वो कुंजी है जो आसमानी ख़जानों के कुफुल खोलती है, जो बंद दरवाज़ों के आगे फ़रिश्तों को मुकर्रर कर देती है और जो तकदीर में लिखी महरूमी को इज़्ज़त और जह में बदल देती है। अगर दिल से, यकीन से, मोहब्बत से, आजिज़ी से पुकारो या गनियों, या गनियों, या गनियों, तो खुद देखोगे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे हाथ में सिर्फ दुनिया की दौलत नहीं बल्कि दिल में रब की मोहब्बत, इज़्ज़त की चमक और रूह में बेनियाजी की रोशनी होगी। तो आज के इस अमल का पहला, यानी कि देखें और याद रखिएगा, इस अमल को बदलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आज का ये मौजज़ाती अमल पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ आधी मिनट का वक्त लगे। देखें आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सिर्फ ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें। अमल की इजाज़त भी आम है। जो मेरा बहन भाई पढ़ना चाहता है, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ ले। खुदारा बेदिली से ना पढ़िएगा, बेतरतीबी से हरगिज़ ना पढ़िएगा, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़िएगा। देखिए अगर बेदिली से पढ़ेंगे,
बेतरतीबी से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में, भागा भागी में पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। ये खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ अगर 2 मिनट में पैसों से ना भर जाएँ, अगर 2 मिनट में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाएं, तो खुदा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि जिस घर में भी ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, दोस्तों भाइयों बहनों, या गनियों का वहाँ बिंटो देखें, एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझाऊंगा, एक एक वजीफ़ा, एक एक तादाद 10-10 बार बताऊंगा। अगर स्किप करोगे तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे ना कहना, फिर एक बंदा भी खुदा की कसम मुझसे कहेगा ना, देखें मैं अल्लाह पाक को, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, ये अमल तुम्हारी मिनटों में नहीं सेकंडों में तुम्हारी हर मुश्किल परेशानी को दूर कर देगा। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, हमने बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ ली, बड़े बड़े आमाल कर लिए, लेकिन घर से गुर्बत और गरीबी नहीं मिटती। मैं आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर 2 मिनट में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना मिट जाए, अगर 2 मिनट में तुम्हारे घर में दौलत के ढेर ना लग जाए, तो रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर तुम्हें सच्चा अमल बताऊंगा। देखें, सबसे पहले सुकून से बैठ जाए अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहां दिल करे बैठें, और एक बार अगर दुरूद शरीफ याद हो लाजमी पढ़े, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पर। देखें, साल के 365 दिन पढ़े हैं, एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना। पहले तो अपने दोनों हाथों को मोबाइल से हटा दें, और जो समझाने लगा हूँ एक एक चीज़, एक एक नुक्ता आपने बच्चों की तरह समझना है। इसकी वजह यह है दोस्तों भाइयों बहनों कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को अगर आपने किसी भी वजह से गवा दिया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना, दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अगर दुरूद शरीफ नहीं याद तो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अदरवाइज़ याद है जो दो यानी कि जो दुरूद शरीफ आपने शुरू में पढ़ा वही आखिर में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने दुरूद शरीफ अगर आपको याद नहीं तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दौलत के ढेर लगाने वाला। देखें दोस्तों भाई बहनों, ये तीनों अस्माए इलाही शामिल होंगे आज के अमल में, या गनियू, या गफ्फारू, या रज़ाकू। तरतीब होगी मगर बगैर किसी एक ख़ास साथी तरतीब से आपने पढ़ना है, एक ख़ास वक़्त और ख़ास तरीके से पढ़ना है। देखिए साथियों दोस्तों, कभी आपने तसव्वुर किया है कि आप अपने कमरे में बैठे हों और अचानक आसमान की तरफ से गैबी फरिश्ते उतरे, उनके हाथों में चमकी हुई दौलत की बोरियां हो और वो आपका नाम लेकर कह रहे हो, उठो तुम्हारे लिए गनी यानी गना, रिज़्क़ और मग़फ़िरत का फ़ैसला हो चुका है। ये सिर्फ ख्वाब नहीं है दोस्तों, ये हो सकता है अगर आप एक ख़ास वक़्त पर 2 लफ्ज़ों के साथ एक ख़ास अमल करें जिसके 3 राज हैं, 3 दरवाज़े, और हर दरवाज़े के पीछे ख़जाने इज़्ज़त और वो राहतें हैं जिनकी तमन्ना आप बरसों से कर रहे हैं। पहला नाम या गनियो, ये वो इस्म है जो गुर्बत को सिर्फ ख़त्म नहीं करता बल्कि दिल की फ़कीरी को भी मिटा देता है। ये नाम पुकारो तो वो फरिश्ते हरकत में आते हैं जो आसमान के ख़जाने इस ज़मीन पर उतारते हैं। दिल में हो यकीन, ज़ुबान पर हो ये नाम, और वक्त हो दोस्तों भाई बहनों फजर से पहले का, जब पूरी दुनिया सो रही हो और रब सुन रहा हो। देखें, इस अमल का वैसे तो हर वक्त इस अमल को पढ़ सकते हैं, लेकिन रात के वक्त पढ़ ले तो बहुत फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप लोग जब चाहें पढ़ें, जब दिल करे पढ़ें, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते पढ़ें। दोस्तों भाइयों बहनों देखें, मगर दौलत से पहले कुफुल टूटना ज़रूरी होता है। वो कुफुल जो गुनाहों से लग चुका है, जो रिज़्क़ की राहों को बंद कर रहा है। इसीलिए दूसरा दरवाज़ा या गफ़ारू है। ये वो इस्म है जिसके सदके अंधेरे छट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान पर जमा बादल बरस पड़ेगा और दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जब आप या गफ़ारू को दिल से पुकारते हैं तो गैबी तौर पर मग़फ़िरत के फरिश्ते उतरते हैं। वो पुरानी रुकावटें जो नज़र नहीं आती थीं एक एक करके ख़त्म होने लगती हैं। और अब तीसरा वजीफ़ा जिससे ज़मीन से रिज़्क़ फूटने लगता है, जिसके साथ ख़जाने बरसते हैं, ये वो नाम है या रज़ाकू। ये सिर्फ रोज़ी नहीं देता, ये वो रिज़्क़ देता है जो दूसरों को नसीब भी नहीं होता। ये वो खुशहाली, वो इज़्ज़त, वो आसानियाँ जो सिर्फ रब के ख़ास बंदों को अता होती हैं। जब आपसे यानी आप दिल से पुकारें, या रज़ाकू मुझे अता कर फरमा ऐसा रिज़्क़ जिससे में बरकत भी हो और इज़्ज़त भी, तो वो गैबी क़ुव्वत हरकत में आती है जो आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है ये तेरा वक़्त आ चुका है। अब इन राज़ों को जोड़ो एक ही वक़्त में, एक ही ख़ास वक़्त में। दोस्तों भाई बहनों, एक ख़ास कैफियत सुकून दिल यानी सुकून शब और दिल का झुकाव, और 2 अल्फाज साथ रखो, यकीन और शुक्र। इन नामों को पुकारो दिल से, आंखों में नमी के साथ, यकीन शुक्र से। दोस्तों भाई बहनों, आज का पहला वजीफ़ा या गनियू, या गनियू, या गनियू। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा।
आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफ़ा या गनियों का अमल में शामिल करना है। आपने या गनियों को कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 11 बार। देखिए, वज़ाइफ की तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। ये हज़ारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। सिर्फ और सिर्फ देखें, अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, याद रखिएगा। लेकिन जब या गनियों का ये अमल आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से आपको आधी मिनट का वक्त लगेगा। आधी मिनट में पूरा अमल आप लोग पढ़ लेंगे और यकीन करें, यह आधी मिनट का अमल ऐसी दौलत की तूफ़ानी बारिश बरसाएगा कि आपकी ये जो भी तंग दस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, चंद सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। देखें दोस्तों, भाई बहनों, ये अमल मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैं देखें यूँ तो कभी किसी को वजीफ़ा देता नहीं हूँ, और जब भी देता हूँ मुजर्रब और आजमूदा कि जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया हो। देखें, ये अमल ना दिन की कोई पाबंदी, ना वक़्त की, ना जगह की, बस पढ़ने वाला अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन। देखें, ऐसे ऐसे बंदों को मैंने ये अमल दिया जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे, सन्नाटे बिल्कुल, अपनी दुकान पर बैठ कर उन्होंने अमल पढ़ा। ऐसी गाहकी बढ़ी, ऐसे दुकानों पर रश लगी। यकीन करें, जो लोग जो तंग थे कारोबार से, बंद करने पर तुले हुए थे, वो कहते हैं हमारे कारोबार में ऐसी तरक्की हो गई कि हमें आज कभी मंदी का सामना नहीं हुआ, कभी गाहकी कम होने की शिकायत नहीं की उन्होंने। दोस्तों, भाई बहनों, ये अमल घर में पढ़ लें। बीमार हैं, परेशान हैं, घर में गुर्बत है, गरीबी है, कर्जा है, झगड़े हैं, रिश्तों की बंदिश है, जिसका जो भी मसला हो, और एक नहीं जितने जितने मसले हो, इस अमल को पढ़ें। यह अमल आपके हर मसले का हल है। यह अमल आपकी हर बीमारी को, हर परेशानी को मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर कर देगा। बस शर्त क्या है दोस्तों? शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन करना बेहद ज़रूरी है। देखिए, दिल में पहले से वसवसे रखेंगे कि न जाने ये अमल असर करेगा नहीं करेगा, हमारी हाजतें मुरादें पूरी होंगी नहीं होंगी। देखिए, दिल में लोग अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, अमल शुरू करने से पहले ही दिल में वसवसे, न जाने ये अमल असर करेगा नहीं करेगा। देखिए, आपने या गनियों को और जितने भी वजीफ़े बताऊंगा, उन वज़ाइफ को आपने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो, लेकिन एक ही जगह पर बैठकर जब आप लोग इन तमाम वज़ाइफ को पढ़ते हो तो रब्बे करीम की रहमत जोश में आ जाती है। रब्बे करीम फरमाते हैं, मांग बंदे क्या मांगता है। आप यकीन करें, आज मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, भाई बहनों, खाली झोलियाँ, अलमारियाँ फ़ौरन भर जाएंगे। देखिए दोस्तों, अल्लाह पाक के हुक्म से, देखिए दोस्तों, भाई बहनों, हुक्म अल्लाह पाक का, कोई बे औलाद भी पढ़ ले, पढ़कर देख ले। देखिए, जितने आपने वजीफ़े पढ़े, जितनी आपने आज तस्बीहात पढ़ी, आज इस्लाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर 1 घंटे में आपकी गुर्बत और गरीबी ना ख़त्म हो जाए तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। रब्बे काबा की कसम, इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। देखें, एक वर्ड भी आपने स्किप नहीं करना। अमल की इजाज़त आम है, कोई लायक नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। दोस्तों भाइयों, सिर्फ आपने एक वादा करना है कि आपने मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करनी है, खूब रो रो कर दुआ करनी है। अगर आपको फौरी तौर पर फ़ायदा हो तो आपने एक वादा करना है बस, और कुछ भी नहीं। आपने मुझे सिर्फ दुआ चाहिए आपकी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि लाइक करो, ये करो। इजाज़त मैंने आम रखी है। जो मेरे बहन भाई अगर हाँ कोई ख़ास इजाज़त लेना चाहता है तो वो अपना नाम कमेंट्स में लिख सकता है, इसे अलग से भी इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों, अब आपने देखे, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि यह मौका बार बार नहीं मिलता। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। देखें, सबसे पहला काम, देखें, एक वर्ड भी आपने आगे पीछे नहीं करना। सबसे पहले आपने सुकून से बैठ जाना है। अपने घर में, दुकान में पढ़ें, दफ्तर में पढ़ें, जहाँ दिल करे पढ़ें। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बड़ी तवज्जो से ध्यान से देखें, एक एक जुमला, आगे मत बढ़िएगा। बड़ी अहम चीज़ों को लाजमी अगर आपने मिस कर दिया, सबसे पहले सिर्फ एक बार देखें। यह अमल इतना आसान है कि अगर कोई 10-20 साल का बच्चा भी चाहे ना, खुदा की कसम बड़े आराम से पढ़ सकता है। और याद रखिएगा दोस्तों, भाई बहनों, यह अमल पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ लें काफ़ी है। सिर्फ एक बार पढ़ लें, खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों भाई बहनों, अगर पड़ जाए तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। इस अमल में ज़िंदगी को बदल दिया। इस अमल ने मेरी, खुदा की कसम साथियों, भाई बहनों, मैं फ़कीर था, मैं लोगों के आगे हाथ फैलाता था। इस अमल ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया एक दिन में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अमल दोस्तों भाई बहनों अर्जन दौलत के ढेर लगाता है। यानी कि दोस्तों भाई बहनों, अगर आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, आपने पूरी दुनिया के आगे हाथ फैला दिया है और दुनिया ने धुतकार दिया है, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर। दोस्तों भाइयों बहनों, कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे? कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे? आप अब अमल समझाने लगा हूं। देखें,
अब दूर हट जाएं, आपकी उंगलियों में खारिश होने लगी है, आपकी उंगलियों में खारिश मुझे पता है। आप आगे काटते जाएंगे और अहम चीज़ें मिस कर जाएंगे। खुदा का वास्ता ये अमल पढ़ लो, इजाज़त भी आम है, किसी भी दिन पढ़ लो। देखें जैसे मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए ना, उसी वक्त सिर्फ 20 सेकंड अपनी ज़िंदगी के 20 सेकंड इस अमल को दे दो। अगर ये अमल असर ना करे, मेरे मुंह पर लानते तुमने देनी है, लानते देकर चले जाना, खुदा की कसम, बस लानते तुमने मेरे मुंह पर देकर चले जाना कि ये तुमने ये हमें हमें झूठा अमल बता दिया। दोस्तों भाई बहनों, ऐसा अमल मैं गारंटी से कहता हूँ, एग्जाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा अमल तुमने नहीं सुना होगा, ऐसा अमल पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया घूम लो, किसी जाली पीर फ़कीर बाबा देखें। आज सच्ची सच्ची बात बताऊंगा, आज बड़े से बड़े मुल्लाओं को, जालिया बाबाओं को तकलीफ़ होगी। ये सीने के राज बता रहा है, इसको पकड़ो, इसको बंद करो, ये सीने के राज बता देगा सबको। इसको देखो दोस्तों भाइयों बहनों, इसकी किसी तरह से कोई बंदिश लगाओ। अब मेरे और देखें बहुत से हमले होंगे मुझ पर, मेरे ऊपर हो सकता है कोई वार हो जाए, लेकिन मैं आज सीने के राज बताऊंगा। जिसको जो करना हो कर ले। आज वो ख़जाना आपके हाथ लगने वाले हैं जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ कि गैबी ख़जानों को लूटने वाला वजीफ़ा, यानी कि ऐसा वजीफ़ा आज तक आपने दोस्तों भाई बहनों ना सुना होगा, ना कभी ज़िंदगी में किया होगा। देखिए आपने साथियों भाई बहनों या गनियों का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा, या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ा होगा। देखें आपने या मोहम्मद के साथ एक खुफिया अल्फाज पढ़ना है। अमल समझाने लगा हूँ क्या पढ़ना है। एक बार आपने सबसे पहले देखें, यह अमल सिर्फ़ और सिर्फ 2 वज़ाहिब पर मुश्तमिल है, यानी कि सिर्फ 20 सेकंड का अमल है, सिर्फ दुनिया का कम वक्त में पढ़ने वाला अमल है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही पढ़ लें, फौरी तौर पर अमल का आगाज़ कर दें। पहला वजीफ़ा जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपने दोस्तों भाई बहनों, सबसे पहले आपने या मोहम्मद का वजीफ़ा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने ऐसे अंदाज में, एक ऐसी गैबी तरतीब से, यानी कि ऐसी ख़ास खुफिया अल्फाज के साथ आपने या मोहम्मद को पढ़ना है कि आपने देखें एक वर्ड भी स्किप ना कीजिएगा। पूरी तरह वीडियो से हट जाएँ, दूर हट जाएँ, दूर बैठ कर देखें, क्योंकि आपकी उंगलियों में खारिश होगी तो आप लोग आगे पीछे करते जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने वो बताने लगा हूँ दोस्तों भाई बहन, जो इस अमल से मुतालिक बड़ी समझने वाली, अगर इनको मिस कर जाएंगे इन बातों को तो अमल का फिर फ़ायदा ना हो। देखें अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, कारोबार तबाह हो गया है, कारोबार नहीं चलते, एक बार सिर्फ 20 सेकंड अपनी दुकान पर बैठ कर पढ़ने की कोशिश करें। साथियों भाई मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लें। और सबसे बड़ी बात बताऊं, देखें अगर अव्वल तो हर बंदा ये पढ़ेगा, पढ़ लेगा, बच्चा बुजुर्ग बड़ा, ये 20 सेकंड का अमल छोटा सा, यानी कि 20 सेकंड तो कोई गिनती में नहीं आते। इतना छोटा अमल दोस्तों भाई बहनों, बंदिश, जादू, बदनजरी, दोस्तों रब की पकड़, हर मसले का हल इस अमल में मौजूद है। यानी कि देखें इंसान रब की पकड़ में होता है ना, इसके वजीफ़े असर नहीं करते। बाज़ औक़ात इस पर कोई अमल, बंदिश, जादू के असरात होते हैं, बदनज़र होती है। देखें आपकी कारोबार पर, आपके घर पर, आपकी ज़िंदगी पर आपको किसी की बदनज़र लाजमी होगी। देखें आजकल मेरे पास तो जो केस आते हैं वो अमल, बंदिश, जादू के नहीं होते, इन पर ये मसले बहुत कम होते हैं। ज़्यादा कौन सा मसला होता है? नज़रबद का, यानी कि आपकी दुकान को, आपके कारोबार को किसी की नज़र खा गई। ये देखें 100 बंदे आपके रिश्तेदारों में होंगे, 100 बंदे आते जाते होंगे, किसी ने देखकर ये कह दिया होगा दिल में, देखो तो कैसा कमा रहा है, देखो तो कैसा ये तरक्की कर रहा है, देखो तो कैसी ये नोटें छाप रहा है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, इस तरह की बेकार बातें लोग करते हैं दोस्तों भाई बहनों, आपकी तरफ या आपके घर की तरफ, आपके बच्चों की तरफ, आपकी सेहत की तरफ, आपके माल की तरफ, आपकी खूबसूरती की तरफ। तो आप समझ लो इस दिन से आपका बेड़ा गर्क हो गया, या बीमारियों ने घेर लिया, या परेशानियों में रहेंगे, या अब यह अमल जिस्म के कोने कोने से बदनज़री को इंशाअल्लाह फ़ौरी तौर पर दूर कर देगा, बदनज़र को फ़ौरी तौर पर दूर कर देगा। और जैसे ही बदनज़री ख़त्म होगी, अमल 100% वर्किंग करेगा। ये रोज़ी के रिज़्क़ के दरवाज़े को खोल देता है, ये गैब से आपकी ज़िंदगी में दौलत लेकर आता है। यह अमल इसकी सबसे बड़ी बात, बंदा जब रब की पकड़ में होता है, चारों तरफ घर में यानी पैसा दौलत आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। देखिए एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ समझिएगा। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने अमल का आगाज़ करना है, और आपने पहला वजीफ़ा सामने आपको या मोहम्मद का दिख रहा है, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। अगर मौजूद हो तो एक बड़ी, यानी कि देखें मेरे दोस्तों भाई, अचानक दिमाग में आ गई, ये मैं मिस कर जाता। दोस्तों भाई बहनों, मैंने खुद साथियों, मैंने इतनी कीमती बात नहीं बताई दोस्तों भाई बहनों। देखें एक एक बात समझिएगा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, तो आपने फौरी तौर पर या मोहम्मद की बताई हुई तरतीब से, बताई हुई तरीके से पढ़ना है।
लेकिन बात समझिएगा, आप लोगों के जहन में एक बात आई होगी, क्या आज हाजी साहब आपने दुरूद शरीफ नहीं बताया? दोस्तों भाई बहनों, आज के अमल में देखें दुरूद शरीफ बहुत से लोगों को नहीं आता पढ़ने, और मुझे फिर कहते हैं कि जनाब हमें नहीं आता दुरूद शरीफ पढ़ने, हमें तो नमाज़ पढ़ने तक नहीं आती, हम कभी मदरसे स्कूल तक नहीं गए, हमारी तालीम कोई हुई नहीं है, हम लोग इंतहाई के जाहिल हैं, खुद कहते हैं हमें कुछ नहीं आता। दोस्तों भाई बहनों, जिसको आता है वो सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, एक बार पढ़ ले, अगर आता है तो ये बात सुन लें, अपने जहन में बिठा लें, आता है तो, नहीं तो छोड़ दें। ऐसा नहीं कि दुरूद शरीफ नहीं आए तो कहें कि अब अमल नहीं पढ़ सकते। देखिए, दुरूद शरीफ किसी अमल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन आप लोग जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इस अमल की ताकत हज़ार गुना बढ़ जाती है, इस अमल के फ़ायदे हज़ार गुना बढ़ जाते हैं। बस ये कमाल है दुरूद शरीफ का, अगर बंदे को नहीं आता दोस्तों भाई बहनों, तो फिर वो बंदा दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकता। तो अब आपने करना क्या है, जिसको आता है पढ़ ले, नहीं तो छोड़ दे। और पहला वजीफ़ा जो मैंने तादाद बताई आपको या गनियों की, आपने पढ़ लिया तो फौरी तौर पर या मोहम्मद, देखें ये 3 वज़ाइफ़ इस अमल में। पहला वजीफ़ा या गनियों का आपने बताई हुई तादाद में पढ़ा, तो वहीं बैठे बैठे आपने या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद करते हुए सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, और इस वजीफ़े को भी आपने 11 बार पढ़ना है। ये वजीफ़ा भी पढ़ लें। देखें, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अमल की ख़ास इजाज़त के लिए नीचे कमेंट्स में नाम ज़रूर लिखिएगा। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा कि जिसके बगैर ये अमल अधूरा है, नामुकम्मल है। देखें दोस्तों भाई बहनों, आखिर में आपने अल्लाह पाक का बड़ा ही प्यारा नाम या रज़्ज़ाक़ू है, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू पढ़ते जाइएगा, और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाइएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जो आपको लगता है कि ये मुझे कभी मिल नहीं सकता। आज अपनी तमाम दुख दर्द तकलीफ़ परेशानी अपने रब को बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ रब करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दोस्तों भाई बहनों, आखिरी वजीफ़ा आपने या रज़्ज़ाक़ू का 100 बार पढ़ना है। 100 दाने वाली तस्बीह लेकर पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।